Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, मीडिया लॉ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी केस डिस्कस करते हैं। इसमें दोस्तों सरकार का पोजीशन ये था कि एमपी शर्मा में 8 जज बेंच और खड़क सिंह में 6 जज बेंच ने ये कहा था कि प्राइवेसी की राइट फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पिटिशनर्स जबकि ये कह रहे हैं कि बोथ एमपी शर्मा और खड़क सिंह ये दे बोथ फ्लोड फ्रॉम द जजमेंट ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ ए.के. गोपालन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कही थी, उस समय ज्यूरिस्प्रूडेंस ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं, जैसे आर्टिकल 14 अलग है, 19 अलग है, 21 अलग है। एंड दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट, दिस पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज सेट असाइड इन आर सी कूपर 11 जज बेंच। उसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर परमिएबल। 14 विल टेक इन इट्स कलर इन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम 19, इन टर्न फ्रॉम 21। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं। और दूसरी बात ये पिटिशनर ने कही कि जो मेनका स्वामी वाला केस था 1976 में, उसमें जस्टिस सुब्बाराव का जो माइनॉरिटी जजमेंट था जिसमें उन्होंने प्राइवेसी को पाया था फंडामेंटल राइट्स में, दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन आर सी कूपर और मेजॉरिटी व्यू हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो अब इन सब को सुनकर, दीज वर द मेन आर्ग्यूमेंट्स, तो इसको सुनकर जो 9 जज बेंच थी, पहले तो ये चीफ जस्टिस ने 9 जज बेंच को रिफ़र किया था क्योंकि 8 जज बेंच का जजमेंट था, क्या पता ओवररूल हो जाता। तो इसमें 9-0 से ये पाया गया कि फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये एक नेचुरल राइट है, नेचुरल राइट, इनएलिएनेबल राइट। मतलब ये दिस इज़ नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ देयर एंड प्राइवेसी इज़ नीडेड फॉर द बेटर इन्जॉयमेंट ऑफ ऑल द राइट्स। मतलब सारे फंडामेंटल राइट के इन्जॉयमेंट के लिए चाहिए, चाहे आपकी डिग्निटी हो, आपके फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा अगर मुझे मालूम है कि भाई आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो और यू विल लुक डाउन अपॉन मी अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा। राइट टू डिग्निटी तो चली ही जाएगी, इक्वालिटी नहीं हो पाएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर द इन्जॉयमेंट ऑफ ऑल द राइट्स एंड इन टर्न इट इज़ एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी। क्यों? इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी है प्राइवेसी की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मैंने भी आपको बताया कि फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ ऑल द राइट्स, और इंट्रिंसिक वैल्यू इस तरह भी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं करे फिर भी आई हैव माई राइट टू बी लेफ्ट अलोन, मैं कुछ भी और राइट नहीं इंजॉय करूँ तो ऐसी सब बातें। और फिर प्राइवेसी के कई सारे डायमेंशन देखे गए, जैसे मेनली तो इसको 3 तरीके में देखा गया। स्पेशल प्राइवेसी कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की जो प्राइवेसी, फिजिकल प्राइवेसी। डिसीजनल ऑटोनॉमी, मैं क्या डिसीजन लेता हूँ विद रिलेटेड टू माय सेक्सुअल ओरिएंटेशन और माय करियर चॉइसेस, उसकी प्राइवेसी। एंड द थर्ड इज़ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, जिसमें डेटा जिसमें जो सोशल मीडिया वगैरह पे प्राइवेसी, इट्स अ सबसेट ऑफ इट। बट इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी ब्रॉडली मीन्स कि मैं अपना कितना इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि दुनिया को दिखे और कितना मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, वो सब की राइट मेरे पास होगी। तो इन सब में ये देखा गया। और उसके बाद सारे जजमेंट, ऑल्दो देयर वर डिफरेंट कॉन्करिंग जजमेंट्स, लेकिन सब 9-0 से उन्होंने बोला कि हाँ भाई इसमें मतलब प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। और इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, जिसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी बोला गया इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय प्राइवेसी। और इसी के बाद आपका नवतेज सिंह जोहर जजमेंट आता है जिसमें ये कहा गया कि भाई सेक्शन 377 IPC to the extent it criminalized consensual sex among homosexuals, that was void. तो दोस्तों ये रहा हमारा केस प्राइवेसी को लेकर, राइट टू प्राइवेसी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवन मीडिया लॉ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।